हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्र और पत्रिकाएँ आज ये मैं पहली बार करवा रही हूँ, क्योंकि ये आप सभी जानते हो कि हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से पत्र पत्रिकाएँ एवं पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसीलिए आज हमने 25 प्रश्न लिए हैं। प्रश्न मैंने सिर्फ 25 लिए, लेकिन आंसर इनमें से हम 25 और निकालेंगे, यानी कि हमारे टॉप 50 प्रश्न निकलेंगे। ज़्यादा ही हो जाएंगे प्रश्न, लेकिन कम नहीं होंगे। क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लास देखने के बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो गई। इसी एक क्लास से पत्र पत्रिका और पुरस्कार सभी के सभी तैयार हो जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है? नंबर 1 आस्था के चरण, नंबर 2 रस सिद्धांत, नंबर 3 विचार अनुभूति, नंबर 4 रीति काव्य की भूमिका। चारों की चारों रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है रस सिद्धांत। प्रश्न 2 है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? नंबर 1 भारत भारती सम्मान से, नंबर 2 ज्ञानपीठ सम्मान से, नंबर 3 सरस्वती सम्मान से, नंबर 4 व्यास सम्मान से। तो ये सम्मानित किया गया था भारत भारती सम्मान से। किससे सब विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान से। इनकी अगर काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी बहुत सारी काव्य कृतियाँ, जिसमें प्रमुख हैं नाव के पाँव। नाव के पाँव इनकी कृति है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न 3 है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? नंबर 1 कितने बजे हैं, नंबर 2 आग की हंसी, नंबर 3 बबूल और कैक्टस, नंबर 4 बिना दरवाजे का मकान। चारों ही रचनाएं रामदरस मिश्र की, ये याद कर लेनी चाहिए। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आग की हंसी पर। कब दिया गया है? 2015 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2015 में दिया गया है। कितने बजे हैं? ये एक निबंध है इनका। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? क्या है? पत्र नहीं है। नंबर 1 करमवीर, नंबर 2 प्रताप, नंबर 3 प्रभा, नंबर 4 इंदु। तो फ्रेंड्स, करमवीर, प्रताप, प्रभा सभी के सभी माखनलाल चतुर्वेदी के। इंदु माखनलाल चतुर्वेदी का नहीं है, ये अंबिका दत्त व्यास का पत्र है। इसीलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? नंबर 1 देहांत से हटकर, नंबर 2 महास्वप्न का मध्यांतर, नंबर 3 हवा में हस्ताक्षर और नंबर 4 पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना मानी जाती है हवा में हस्ताक्षर। कब मिला था ये? 2009 में मिला था। कब मिला था? 2009 में। बात करें कैलाश वाजपेयी की तो इनकी अन्य रचनाएं हैं संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर और ये कृष्ण पृथ्वी का कृष्ण पक्ष दे ही रखा है। प्रश्न 6 है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? नंबर 1 राधा कृष्ण गोस्वामी, नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 3 अंबिका दत्त व्यास और नंबर 4 लाला भगवान दीन। तो ये थे हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उपन्यासकार माने जाते हैं। किस युग के माने जाते हैं? भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार और नाटककार माने जाते हैं। प्रश्न 7 है, उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? नंबर 1 किशोरीलाल गोस्वामी, नंबर 2 राधाचरण गोस्वामी, नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 4 ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये थे किशोरीलाल गोस्वामी। कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। इसका प्रारंभ गोपाल गहमरी ने वर्ष 1898 में काशी से किया था। किसने किया था? गहमरी ने किया था, यानी गोपाल गहमरी जो जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। कब किया था? 1898 में किया था। राधाचरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु का
वृंदावन से किया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का इलाहाबाद से किया था। बालकृष्ण भट्ट की प्रदीप है, इलाहाबाद से इसका संपादन किया था। और राधाचरण गोस्वामी की है भारतेंदु, जिसका प्रकाशन उन्होंने वृंदावन से किया था। और उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न 8 है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? नंबर 1 1840, नंबर 2 1841, नंबर 3 1844, नंबर 4 1845। तो ये हुआ था 1845 में। और बनारस अखबार के रचयिता कौन है? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद। राजा लिख लीजिए, राजा से ध्यान रहेगा, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, जिसका प्रकाशन बनारस से ही होता था। बनारस अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से ही होता था, आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न 9 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम है? नंबर 1 भारतेंदु, नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट और नंबर 4 मदन मोहन मालवीय। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। बात करें भारतेंदु जी की, तो भारतेंदु जी के पत्र हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। बालकृष्ण भट्ट की थोड़ी ही देर पहले हमने एक प्रश्न किया था, जिसके थे हिंदी प्रदीप। मदन मोहन मालवीय की भी इम्पोर्टेंट है पत्र अभ्युदय। अभ्युदय सभी के सभी हो गए। यहाँ से कितने? 5 प्रश्न निकाले हमने। प्रश्न 10 है, प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 2 धूमिल, नंबर 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन और नंबर 4 प्रभाकर माचवे। तो प्रवाह पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। किसने किया था? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। और अगर इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी अपलक, रश्मि रेखा और कुमकुम महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न 11, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? नंबर 1 तोताराम, नंबर 2 सदानंद, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 4 बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये करते थे तोताराम। कहाँ से किया है? तो ये किया है अलीगढ़ से। कहाँ से किया है? अलीगढ़ से किया है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1876 है। प्रश्न 12, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है? नंबर 1 1865, नंबर 2 1868, नंबर 3 1880, नंबर 4 1879। तो ये है 1868। कौन सा है? 1868। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो ये थे भारतेंदु जी। प्रश्न 13, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे? नंबर 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 2 सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, नंबर 3 देवीदास शुक्ल, नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत। तो ये थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। प्रश्न है 14, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे? नंबर 1 मोहन सिंह सेंगर, नंबर 2 सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, नंबर 3 इलाचंद जोशी, नंबर 4 पंडित बनारसी दास। तो ये थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत पत्रिका के प्रथम संपादक। प्रश्न 15, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है? नंबर 1 हिंदुस्तान, नंबर 2 भारत मित्र, नंबर 3 सदादर्श, नंबर 4 देश हितैषी। तो ये था हिंदुस्तान। कौन सा था? हिंदुस्तान। इंग्लैंड से प्रकाशित होता था और इसका सन है 1883। कौन सा है? 1883। राजा रामपाल सिंह ने इसका संपादन किया था। किसने किया था? राजा रामपाल ने इसका संपादन किया था। और ये पत्र कैसा था? ये दैनिक पत्र था। कैसा पत्र था? ये दैनिक पत्र था। बाकी के सभी कहाँ कहाँ से प्रकाशित होते हैं ये भी साथ ही साथ चलो बता ही देते हैं। बात करें भारत मित्र की तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता है। सदादर्श ये काशी से प्रकाशित होता है और देश हितैषी ये अजमेर से। भारत मित्र कलकत्ता, सदादर्श काशी, देश हितैषी अजमेर।
प्रश्न 16 लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? नंबर 1 शायर का, नंबर 2 कवि, नंबर 3 दिनमान, नंबर 4 कादम्बनी। तो ये रहा है कवि का। प्रश्न 17 है चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 शिव पूजन साय, नंबर 3 चतुरसेन शास्त्री और नंबर 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये किसने किया है? ये किया है चतुरसेन शास्त्री ने। राइट आंसर कौन सा है? चतुरसेन शास्त्री। और ये किस शताब्दी की है? ये 19वीं शताब्दी के अंत की और 20वीं शताब्दी के आरंभ की उन बलिदानियों की गाथा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। और चांद का प्रकाशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से हुआ था। प्रश्न 18 है किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? नंबर 1 कितने पाकिस्तान, नंबर 2 इन्हीं हथियारों से, नंबर 3 विनायक, नंबर 4 आधा गाँव। तो कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, विनायक सभी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन आधे गाँव पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अगर बात करें किसको मिला है, कितने पाकिस्तान पर मिला है? कमलेश्वर को, इन्हीं हथियारों से मिला है अमरकांत को और विनायक पर मिला है रमेश चंद्र साहा को। रमेश लिख देती हूँ बस, रमेश चंद्र साहा को। प्रश्न 19 है हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? नंबर 1 1869, नंबर 2 1873, नंबर 3 1868, नंबर 4 1874। तो हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873। कब है? 1873। कौन है इसके संपादक? हरीश भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये कैसी मैगजीन है? ये मासिक है। कहाँ से प्रकाशन है इसका? बनारस से। प्रश्न 20 है 2023 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 देवकी नंदन खत्री, नंबर 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 4 माधव प्रसाद मिश्र। तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी के सभी हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है इस क्लास में जो अब तक की परीक्षाओं में ना आया हो। प्रश्न 21 है वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिर शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? नंबर 1 ठीकरे की नदियाँ, नंबर 2 सात नदियाँ एक समुद्र, नंबर 3 कुइयाँ जान, नंबर 4 पारिजात। तो ये था पारिजात, जिसमें 2016 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 22 है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? नंबर 1 मुंबई समाचार, नंबर 2 बंगदूत, नंबर 3 प्रजामित्र, नंबर 4 उद्दंत मार्ड। तो यह है उद्दंत मार्तंड। कैसा पत्र है? हिंदी का पहला पत्र है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1826। कौन सा? 1826। ये कहाँ से निकलता था? ये कलकत्ता से निकलता था। प्रश्न 23 है आनंद कादम्बनी पत्रिका कौन निकालते थे? नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 4 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 24 है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? नंबर 1 श्याम सुंदर दास, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 मिश्र बंधु, नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे। अभी 2003 में अगर पूछा जाए, सॉरी 1903, थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी, 2003, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर बात की जाए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक की, तो ये थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास। फ्रेंड्स यहाँ एक थोड़ा सा मिस पॉइंट है। दो 2003 नहीं है, 1903 है, जो कि 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए थे? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो रहे थे 1920 तक। थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसीलिए मैंने दोबारा किया, वो सही निकला मेरा डाउट, क्योंकि मैंने यहाँ रॉन्ग टाइप कर रखा है। ये 1903 है, ये ध्यान रखिएगा। और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास।
और आज का लास्ट प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? नंबर 1 हुंकार, नंबर 2 उर्वशी, नंबर 3 कुरुक्षेत्र, नंबर 4 संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये मिला था इनको उर्वशी पर। किस पर मिला था? उर्वशी पर। किस सन में मिला? उर्वशी रचना पर मिला था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर कल पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डेली के ऐसे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और वो भी डिटेल्ड क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स।